Good morning, all of you, my dear student। आज आपकी क्लास कुछ कंप्यूटर की ऐसी शॉर्टकट की जो आपको आसानी से हर जगह नहीं मिल सकती, इसलिए हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की बताएंगे जिससे आपको कंप्यूटर चलाने में आसानी हो और आप आसानी से कंप्यूटर सीख सकते हैं। तो कुछ शॉर्टकट की हैं, उसके पहले कुछ सजेशन या सुझाव हैं आप लोगों के लिए। जैसे कि कोरोना चल रहा है, उसमें आपको थोड़ा बाहर निकलने से बचना है, ध्यान रखना है गर्म हवा ना लगे, गर्म पानी करके नमक के साथ पीते रहें, डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, सैनिटाइज का प्रयोग करें, भीड़ वाली जगह में ना जाएं। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। चलिए हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। जी हाँ, शॉर्टकट की स्टार्ट करते हैं। पहले शॉर्टकट की है F2, रीनेम द सिलेक्टेड आइटम। तो इसका क्या मतलब है, जब आप डेस्कटॉप में जाते हैं वहाँ पर जितने भी आइकन शो कर रहे होते हैं उनमें आपको सिलेक्ट कर लेना किसी भी आइटम। उसके बाद जैसे ही सिलेक्ट करेंगे और F2 दबाएंगे तो आपको उस फोल्डर या फाइल का नाम आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद F3 में क्या होता है, सर्च फॉर ए फाइल और फोल्डर। इसमें क्या है, आप डेस्कटॉप पर अपनी फाइल या फोल्डर को आसानी से खोज सकते हैं, यानी ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी की है Alt+F4। क्या है फ्रेंड, Alt+F4। इससे क्या होता है स्टूडेंट, आप पहला तो सिस्टम को शट डाउन कर सकते हो। दूसरा क्या है, जो भी आइटम वर्ड, एक्सेल, नोटपैड, पेन यानी कोई भी प्रोग्राम अगर आपको फाइल ओपन है उसको फाइनली क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट Shift+Delete। Shift+Delete में क्या होता है, अगर आप नॉर्मल डिलीट करते किसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करके तो आपको वो रिसाइकल बिन में मिल जाती है। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ में किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली आपके सिस्टम से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में ना आए तो आप किसी भी टाइम पर फ़ोन नंबर या मैसेज या कमेंट में भी आप सीधे सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं, प्रॉब्लम रख सकते हैं। इसके बाद आता है Alt+Enter। इसमें क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर में जाते हैं और देखना चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल या फोल्डर में कितना साइज है, कितने MB का आपका फाइल या फोल्डर बना हुआ, उसको देखने के लिए Alt+Enter का प्रयोग करते हैं। तो आप चेक कर सकते हो कि आपकी फ़ाइल में कितना साइज है। ओके, नेक्स्ट है आपका Ctrl+ माउस के साथ में स्क्रॉल व्हील, यानी जो माउस में जो रिंग लगी होती है उसको स्क्रॉल करना यानी घुमाना है। तो इससे क्या होगा, जब आप डेस्कटॉप के होम पेज में होते हैं उस टाइम आप कंट्रोल के साथ में माउस का व्हील स्क्रॉल करेंगे, उस टाइम आपका जो डेस्कटॉप में आइकन है, क्या है, डेस्कटॉप में जो आइकन होते हैं उसका साइज घटा या बढ़ा सकते हैं, यानी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, यानी जो उसका साइज होता है उसको आसानी से स्मॉल और लार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपको नेक्स्ट Shift+F10। क्या है, Shift+F10, सेलेक्ट द आइटम एंड फाइंड टू शॉर्टकट मेनू। इसमें क्या होता है आपका, जब आप कोई फाइल
या आइटम सेलेक्ट करते हैं उस टाइम उसका आपको शॉर्टकट मेनू दिख जाएगा डेस्कटॉप में। क्या दिखेगा? कोई फाइल या आप आइटम सेलेक्ट करके रखें, उसके बाद अगर Shift+F10 दबाते हैं तो आपको उसका शॉर्टकट मिल जाएगा होम पेज में ही। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। Ctrl+Escape बटन, यानी Ctrl+Escape बटन, इसमें क्या होता है? ओपन द स्टार्ट मेनू, यानी कि जहाँ से आप अपने कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जिसको चलाना चाहते हैं उसमें उस पेज पर डायरेक्ट जा सकते हैं। यानी जहाँ से आप लोग सिस्टम स्टार्ट करते हो, जहाँ से शट डाउन का ऑप्शन दिया गया होता है वहाँ पर जा सकते हो, जहाँ से आप कोई भी स्टार्ट मेनू से आप ओपन कर सकते हो कोई भी एप्लीकेशन। ठीक है, इसके बाद आता है F5। F5 में क्या होता है? रिफ्रेश द एक्टिव विंडो। जी हाँ, क्या है माय डियर स्टूडेंट? रिफ्रेश करने के लिए, अगर आप वर्क कर रहे हो, आपका सिस्टम स्लो हो गया है या और किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही तो उस टाइम आप रिफ्रेश कर सकते हो। ध्यान रखना, रिफ्रेश करने के लिए एक बार आपको राइट क्लिक डेस्कटॉप में करके फिर रिफ्रेश करके फिर F5 काम करती है। ठीक है, डायरेक्ट की F5 नहीं काम करती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है विशेषकर। नेक्स्ट में है, देखो एक चीज़ हमने और सोचा था कि अगर हैंड राइटिंग से पढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ लोगों को ये होता है PDF डाउनलोड कर लिया और वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सोचा चलो कुछ और मेहनत किया जाए अपने भी, है ना। तो इसलिए हमने सोचा कि हैंड रिटन में किया जाए। ठीक है, तो समझ में आ रहा है इतना। इसके बाद है एस्केप बटन, ओनली एस्केप बटन, यानी कि कीबोर्ड से सबसे टॉप में लेफ़्ट साइड पर दी गई होती है। कैंसिल द करंट डेस्क, यानी अगर आप कोई चीज़ यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, चला रहे हैं तो क्या कर सकते हैं उसको, वो डेस्क आपको कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर है F1। F1 से क्या होता है? वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है F1 की आपको, क्योंकि क्लास में ऑलरेडी आपको बताया जाता है, क्योंकि हेल्प तो आपको मिलती है ना पहले से, यानी कि हम वहाँ पर या कोई भी टीचर आपको क्लास में अवेलेबल होता ही है, तो आपको वहाँ हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी अगर आपको यूज करना है शॉर्टकट की तो आप F1 यानी कि होम पेज में डेस्कटॉप पर F1 दबाएंगे, वैसे ही आपको डिस्प्ले में हेल्प का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेल्प के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जी हाँ, उसके बाद अगला है एक और इम्पॉर्टेंट की है, अभी तो और है, ठीक है, लेकिन अभी एक ये है Alt+Shift+, यानी कि क्या है, लेफ़्ट अल्ट और शिफ्ट दबाना है। क्या करना है? लेफ़्ट साइड जो कीबोर्ड में दिया गया था, देखना राइट वाला काम नहीं करेगा, Alt+Shift लेफ़्ट साइड वाला काम करेगा। ठीक है, उससे क्या होगा? चेंज द लैंग्वेज। आप जो भाषा में लिख रहे होते हो, आप जो भाषा में लिख रहे होते हो उसका आसानी से भाषा बदल सकते हैं, यानी इंग्लिश को हिंदी कर सकते हैं, हिंदी को इंग्लिश कर सकते हैं, और भी जो भी भाषा आप अवेलेबल हो वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद कुछ और शॉर्टकट की हैं, जैसे कि अब यहाँ से क्या है, आपको जो विंडो का सिंबल होता है, यानी विंडो का जो की होती है, ठीक, विंडो सिंबल होता है, ठीक, उसके माध्यम से आप शॉर्टकट की कुछ बता दे रहे हैं यहाँ पर आपको, जो जनरली आपको कहीं नहीं मिलेंगी और ना ही बताया जाता है इतना डीपली। ठीक, तो विंडो के साथ सिंबल और M दबाएंगे तो उसमें क्या है, मिनिमाइज ऑल द विंडो, यानी आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बहुत सारे जितने भी प्रोग्राम आप यूज कर रहे हो, सारी फाइलें आपकी खुली हों, और अगर एक साथ सभी को बंद करना है उसके लिए आप क्या दबाएंगे, विंडो के साथ में जो विंडो का सिंबल होता है उसके साथ M बटन प्रेस करते ही आपकी जितनी भी फाइलें ओपन होंगी सारी क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद जो ये नीचे की तरफ
डबल डबल लाइनें खींची हुई हैं, इसका मतलब है कि आप विंडो का ही सिंबल का प्रयोग करना है। उसके बाद विंडो के साथ में आपको ई दबाना है, ई बटन प्रेस करना है। उससे क्या होगा, ओपन कंप्यूटर, यानी अगर आप कंप्यूटर के बारे में जानकारी करना चाहते हैं, जैसे कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, आपके कंप्यूटर में कहाँ क्या पड़ा हुआ है, ये सब खोजने के लिए, यानी तो ओपन कंप्यूटर पे आप आसानी से पहुंच सकते हैं। किससे, विंडो के साथ में ई। वैसे आप डायरेक्ट स्टार्ट में जाकर फिर वहाँ जाओगे माई कंप्यूटर में, तब जब पहुंच पाओगे। ऐसे डायरेक्ट आप विंडो के साथ में ई करके पहुंच सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की है आपकी विंडो के साथ में एल। ये सब इम्पोर्टेंट की हैं, आपके दैनिक जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे आप आसानी से सीख सकते हैं। एल में क्या है, विंडो के साथ एल, स्विच आर लॉक योर कंप्यूटर, यानी कि अगर आप काम करने के दौरान आपको ज़रूरत पड़ गई है कि हम किसी और यूजर में जाने का मन है, या यूज करना है, या प्रयोग करना है, या काम करना है, उस टाइम आपको क्या करना है, विंडो के साथ में एल दबाएंगे। उस टाइम स्विच यूजर के ऑप्शन में आप पहुंच जाओगे। वहां से आप अपना यूजर के चेंज कर सकते हो, या काम कर रहे हो तो उस टाइम सिस्टम आपका ऑफ हो जाएगा। यानी देखना, शट डाउन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, ऑफ होगा, जिससे आप अपना यूजर चेंज कर सकते हैं। क्लियर है ना, आगे चले। इसके बाद क्या है, विंडो के साथ एफ। इसमें क्या है, अगर आप डेस्कटॉप में या कंप्यूटर पर अपनी किसी फाइल या फोल्डर को ढूंढना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, विंडो के साथ में एफ। इसके बाद आप अपनी फ़ाइल में नाम डाल करके आसानी से सर्च कर सकते हैं कि हमारी कौन सी फ़ाइल कहाँ पर। क्लियर। अब है विंडो के साथ में सिंबल। क्या है, विंडो के साथ में सिंबल है। क्या चीज़ है, सिंबल। विंडो के साथ में आर है, सॉरी। ओपन द रन डायलॉग बॉक्स, यानी कि क्या है, आपको जैसे आप ध्यान दिया होगा, एक बार हम MS वर्ड में या कोई भी चीज़ को जब डायरेक्ट रन करते हैं तो वहाँ पर रन का ऑप्शन खुल जाता है। तो उस टाइम ओपन द रन डायलॉग बॉक्स उसको बोलते हैं, जिससे आप आसानी से कोई भी फाइल वहाँ पर सर्च करके ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट में आपका आता है चलिए, तो ये थी कुछ सब इम्पोर्टेंट की। आशा करते हैं कि आपको ये सारी की समझ में आई होंगी, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और एक चीज़ है कि आप अपने काम पर, यानी अपने उद्देश्य पर, अपने एम पर हमेशा रेडी रहें। किसी कहने पर, किसी के समझाने पर, यानी अब आप खुद इतने छोटे नहीं हैं, या आप इतना समझदार हो चुके हैं जिससे कि आप आसानी से अपने एम को उद्देश्य बना सकते हैं। इसके बाद आप अपने कार्य पर प्रगतिशील रह सकते हैं। कंटिन्यू लॉकडाउन है, आप घर में रहकर भी क्लास कर सकते हैं आसानी से। इसीलिए हम आपकी एक क्लास ऑनलाइन करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आप समस्याएं आए वो आसानी से आप बता सकते हैं, कह सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक में या यूट्यूब में। और कोशिश करिए, अगर आपको अगली वीडियो की ज़रूरत लग रही है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना। जब सब्सक्राइब करेंगे तभी आपका अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। सही है ना। और हम कोशिश करते हैं, यहाँ पर कोई भी कोर्स आपको पढ़ाया जाता है उसका वेरिफिकेशन करके पढ़ाया जाता है, यानी कि पहले खुद चेक किया जाता है क्या सही है क्या नहीं, लैब हो या थ्योरी हो या XYZ। आप कहीं पर भी पढ़ते हैं तो उसको ध्यान रखना है, कोई भी सब्जेक्ट हो उसको प्रूफ होना चाहिए, यानी सिद्ध होना चाहिए कि ये चीज़ रियलिटी में सही है। तो ये चीज़ आप भी पता कर सकते हैं
कि कोई चीज़ गलत है या सही है, सब लोग ऑनलाइन या यूट्यूब या गूगल सबके पास है, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं। और तो आपको खुद ये जानकारी रहना चाहिए, पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसको प्रूफ दैट यानी कि सिद्ध करके पढ़ते जाना है, तब आपको आसानी से आपका एम मिल सकता है। क्या हो जाएगा, आपको आसानी से मिल सकता है। और अपने एम को भूलने की ज़रूरत नहीं, कुछ दिन लगेगा, उसके बाद फिर उसमें कार्य करिए, तैयारी करते जाइए कंटिन्यू। ज़रूरी नहीं है किसी से बताने का, आप अपने अंदर करिएगा। इसके बाद आपको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं, आप शोर मचा दीजिएगा। उसके बाद आप अपना काम करते रहिएगा। इसके बाद जब सफलता आपको मिल जाएगी तो सफलता आपको खुद ही शोर मचा देगी कि आपने क्या किया है, ठीक है। आपको किसी के सवालों पर ध्यान नहीं देना। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, सिर्फ आपको अपने कार्य पर ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।